Hi everyone, मेरी ये फर्स्ट YouTube वीडियो है and I really want to connect on topics that I like, that I know about, whatever I've done in my life. So today I'll talk about how to get hired through LinkedIn, and I am a senior ML engineer myself at Zupi. And मैंने अभी तक तीन चार बारी जॉब चेंज कर लिया है and every time I've got too many job offers through LinkedIn, through networking, and I really want to talk about it. First thing that you should really do is start connecting with people. That really helps. आपको लोगों से कनेक्ट करने से जितनी नॉलेज मिलती है वो आपको कभी ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलने वाली. स्टार्ट गोइंग आउट, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेजो लोगों को लिंक्डइन पे. ये मत सोचो कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे. लेट इट बी, सोचने दो तुम्हारा क्या जा रहा है. लिंक्डइन पे इतना फायदा है कि आप हर हफ्ते अराउंड 100 to 150 पीपल को रिक्वेस्ट भेज सकते हो. एंड भेजो उनको, ढूंढो जिस ऑफिस में आपको जाना है. जैसे आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट में. माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा, आपने पहले गए जॉब पोर्टल, लिंक्डइन पे गए, जॉब सेक्शन में गए, आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट में डेटा साइंटिस्ट की ओपनिंग निकली है. नाउ व्हाट विल यू डू? नाउ यू डू व्हाट कि आप उस टीम के बारे में या तो देखो वहां पे अगर लिखा है हायरिंग कौन कर रहा है. अगर नहीं लिखा तो आप नॉर्मली उसको देखो कि डेटा साइंटिस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम डाल दो, जैसे बैंगलोर ऑफिस. जितने भी सीनियर डेटा साइंटिस्ट आएंगे, मैनेजर आएंगे, वीपीज आएंगे, उन सबको पहले रिक्वेस्ट भेजो. और डरना नहीं है किसी से भी रेफरल मांगते हुए बताने में कि आप जॉब ढूंढ रहे हो. डायरेक्टली उनको पिंग करना है, बोलना है कि जैसे ही वो आपकी एक्सेप्ट कर ले रिक्वेस्ट, उन सबको एक मैसेज भेजो जिसमें आप लिखो दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. मेरे पास ये स्किल्स हैं. आई सॉ एन ओपनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट, कैन यू प्लीज रेफर और कैन यू प्लीज हेल्प मी टू गेट अ जॉब इस टीम में. तो बहुत बारी कुछ लोग कहेंगे कि आप रेफरल आईडी भेज दो, आप अपना सेंड योर रेज्यूमे अलोंग विद इट. तो लोग कहेंगे कि आप अपना रेफरल आईडी भेज दो. अगर आपके पास ऑलरेडी एक ओपनिंग है जो आपको पता है, आप साथ में वो भी अटैच करके भेजो. ताकि ये आपको एक बारी में सब कुछ भेजना है, ताकि पीपल डोंट से कि यार ये चीज़ तो उसने भेजी है ना, फिर भूल जाए. अगर मेरे पास भी कोई रिक्वेस्ट आती है या करता है तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं, अगर मेरे को उसी टाइम मेरे को कोई सामान दे दिया, मतलब मेरे पास रिज्यूमे भी है, मेरे पास जॉब आईडी भी, तो मैं रेफरल दे दूंगी. लेकिन अगर फिर वो बाद में भेजेगा तो वो चीज़ रह जाती है. तो होल्ड ऑन टू दैट पर्सन. डोंट बी लाइक कि ठीक है अभी इसका हेलो हाय भेज दिया, उसका रिप्लाई आ गया, उसके बाद कल परसों मैं भेजूंगा रिज्यूमे. उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो भी तुम ढीले पड़ जाओगे तो कुछ नहीं होगा. ऑल्सो डोंट बी लाइक कि अरे आप ढूंढ दो कोई मेरे लिए जॉब. वो क्यों ढूंढेगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता. तुम्हें खुद के लिए अपनी जॉब आईडी और पोजीशन, ओपनिंग पोजीशन की लिंक अपने पास होना चाहिए, और फिर उससे रेफरल मांगो. वेराज अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे पास शायद ओपनिंग नहीं निकली हुई है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी टारगेट कंपनी है, तुम बड़े बड़े लोगों को उस कंपनी के मैसेज भेज सकते हो अपनी स्किल्स के साथ और अपने रिज्यूमे के साथ, और बोल सकते हो अगर आपकी टीम में कोई ओपनिंग है तो प्लीज मेरे को रेफर कर दो. एंड दे माइट रिप्लाई. डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको सब रिप्लाई करेंगे, बट आई गारंटी कि विद इन 15 पीपल 3 पीपल विल डेफिनेटली रिप्लाई. एंड आई हैव सीन दिस. आई एम somebody who has got offer from various companies. मतलब मेरे पास पीडब्ल्यू से ऑफर था, डेलॉयट से ऑफर था, मैकेंजी से ऑफर था, मेरे पास लिंक्डइन से भी ऑफर आया है. तो बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं जब आप सोचते हो कि अ, कैसे मैं एक ऑफर ग्रैब करूं. और आजकल लोगों को लगता है कि यार मार्केट में जॉब नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में बहुत जॉब्स है. मे बी यू डोंट हैव द राइट स्किल फॉर विच द जॉब इज देयर. एंड राइट स्किल बनाने के लिए भी हम और वीडियोस बनाएंगे जिससे हमें समझ आएगा कि कौन सी जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सी जॉब आपको चाहिए, और कैसे हम एक जॉब ले सकते हैं. But definitely to get a job through LinkedIn, it's very easy. आई फील नेटवर्किंग करो, लोगों को टेक्स्ट करो, और पहले आप उनको रिक्वेस्ट भेजो, फिर उनसे बात करो. अपनी एक डेली की एक पोस्ट बनाओ जाके आपकी रीच बढ़े. और जिस टॉपिक पे भी आप, जिस भी जॉब प्रोफाइल में हम जाना चाहते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड एक पोस्ट डालो रोज. और ट्रेंडिंग बनाओ उस पोस्ट को, ताकि लोग आपका अपने आप रीच आउट करें कि हमारे पास ये ओपनिंग निकली हुई है. बी मेक योर सेल्फ अ ब्रांड. डोंट एक्सपेक्ट कि लोग तुम्हें डायरेक्टली आकर जॉब दे देंगे. मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, शो पीपल कि मैं कुछ हूँ. लोग अपने आप आते हैं. तो जैसे थ्री इडियट्स का डायलॉग है, बेटा काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के भागेगी पीछे. तो एक्चुअली दैट हैपेंस. आई हैव सीन इट विद माई सेल्फ. जितना आप पोस्ट करोगे अपने चीज़ों के बारे में, आप और चीज़ें पढ़ोगे, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी.
और उससे आप खुद जब पोस्ट करोगे, यू विल स्प्रेड नॉलेज, यू विल गेन नॉलेज, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। लिंक्डइन पे बहुत बार हमारे पास ऑलरेडी एक लिखा होता है कि अ, इस कंपनी से आप इतनी जॉब्स ओपनिंग निकली हुई हैं, तो आप उस कंपनी के एचआर को भी मैसेज भेज सकते हो, सारी कंपनी से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि गूगल एंड ऑल ये यूज करते हैं एचआर की थर्ड पार्टी कंपनी, जैसे रैंडस्टैंड करके एक है। आप इन सारे एचआर को रिक्वेस्ट भेज के रखो, ताकि वो अपने आप आपको देखते रहेंगे और अगर कोई ओपनिंग होंगे तो दे रीच आउट टू यू। तो पहला काम आपको ये करना है, एचआर को रिक्वेस्ट भेजनी है। दूसरा काम आपको करना है, आपको वीपीज, मैनेजर्स, इन सबको रिक्वेस्ट भेजनी है, और ये नहीं सोचना कि भाई ये तो बड़ा बंदा है, मैं इससे बात नहीं कर सकता। करो। Many people even get internships at a very big companies just by networking. So networking is a very big key and we all should, मतलब हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बार मैंने तो कभी भी naukri.com से ज्यादा जॉब्स नहीं लिए, हमेशा लिंक्डइन के थ्रू आई हैव रीच्ड आउट टू मेनी पीपल। समटाइम्स ये भी हुआ है कि एक इंटरव्यू देने के बाद वो नेक्स्ट डे भी मुझे रीच आउट करे कि वंशिका आपका इंटरव्यू मुझे इतना अच्छा लगा था, क्या आप अभी भी ओपन हो काम करने के लिए हमारे साथ। तो आई थिंक कमी जो लोगों को फील होती है वो नेटवर्किंग की है, और यही वजह से लोग नहीं देख पाते हैं। अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करो, लोगों को रीच आउट करो, जहाँ भी तुम्हारी टारगेट कंपनीज है उन सबसे बात करने की कोशिश करो, सो यू विल क्रैक अ वेरी गुड जॉब। एंड डेफिनेटली जहाँ तक बात है जॉब के बाद इंटरव्यू, आपके निकल गए हैं, रेफरल मिल गया है, अब क्या करें, अब कैसे इंटरव्यू निकालें। तो पहली बात तो इंटरव्यू से घबराना नहीं है, इंटरव्यू देने तो आपको पता है इस कंपनी को नहीं भी जाना, इंटरव्यू दो। एक एक्सेल शीट बनाओ, एक जगह क्वेश्चन डालो, एक जगह आंसर डालो, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे थे वो लिखो। नेक्स्ट टाइम उन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करो। कितने इंटरव्यू दोगे? 10, 15, 20? एक बार तो एक इंटरव्यू निकलेगा, और 20 इंटरव्यू के क्वेश्चंस अपने जब नोट जॉट डाउन होंगे तो आप उनको बार बार रीड करोगे, यू विल फाइनली गेट एक वो इंटरव्यू जिसमें आपको फाइनली आपको लगेगा हाँ मुझे अब चीजें आने लग गई हैं। चीजें नहीं भी आती, इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देने से किसी का कुछ नहीं जाता, तुम्हारे को समझ आने लग जाएगा कि जिस प्रोफाइल के लिए तुम जॉब ढूंढ रहे हो उस प्रोफाइल के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन लिखो, उनको फिर पढ़ो, उनके टॉपिक्स को और पढ़ो, उनके आजू बाजू की चीजों को पढ़ो। आजकल तो चैट जीपीटी है हमारे पास, जिससे हम और भी चीजें पूछ सकते हैं कि यार इस टॉपिक के बारे में और समझा। जीपीटी को एज अ टीचर यूज करो, जिससे तुम कुछ भी पूछ सकते हो, वो तुम्हें कभी हार्म नहीं करेगा। और उससे डायरेक्टली पूछो कि यार ये टॉपिक में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है और क्या इसके आजू बाजू क्वेश्चन बन सकते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ो। एक टाइम ऐसा आएगा तुम सारे टॉपिक पढ़ चुके होंगे एंड यू विल फाइनली क्रैक द कोड ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल। सो दिस इज फॉर टुडे। I hope this helps. And if you need any kind of um, prompt message कि मैं क्या भेज सकता हूँ लोगों को लिंक्डइन पे या कोई और गाइडेंस, so you can ping me on LinkedIn and even comment on the video. Thank you. Please like, share, and subscribe. This is the first time for me. I hope it works. Bye bye.